नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेज हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत। देखिए तो बेटा, कक्षा 7 में जो सोशल साइंस का जो टॉपिक है वो पर्यावरण, उसके बारे में हम आपको अध्ययन कार्य करवाएंगे। कौन सा? पर्यावरण जो टॉपिक है उसके बारे में हम आपको अध्ययन कार्य करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण कहते कैसे हैं? हमारे आसपास, हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी जो भी भूदृश्य दिखाई देते हैं, प्राकृतिक स्थलाकृति दिखाई देती हैं, वो सब किसके अंदर आती हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हो, आप पंखा है, कूलर है, कार है, मैदान है, कृषि संबंधी जो कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्य इस पृथ्वी पर हो रहा है आपके आसपास, वो सब किस में आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो उसे पर्यावरण कहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, तो आगे देखिए, ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां रहीं उस समय विद्यार्थी अपने घरों पर ही छुट्टियां बिता रहे थे। उसके बाद में एक दिन रवि अपने खेल मैदान की तरफ गया था, स्कूल के खेल मैदान की तरफ। तो वहाँ पर उद्योग निर्मित करने के लिए जो खेल के मैदान में जो विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे थे, और जहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी विराजमान होते थे, तितलियाँ भी किलकारियाँ मारती थीं, वो वहाँ पर अब दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्योंकि वहाँ पर अन्य निर्माण कार्य चल रहा है, उनको उस जगह से साफ कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तो इसको देख करके मैं बहुत ही यानी अचंभित हो जाता है, परेशान हो जाता है, और अब उसे खेलने के लिए वो मैदान नहीं रहा। अब उसे खेलने के लिए क्या नहीं रहा? मैदान। और जो विभिन्न प्रकार के पुष्प हैं, फल फूल जो दिखाई देते थे उस मैदान में अब नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी खुदाई कार्य कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है बेटा? खुदाई कार्य कर दिया गया है। जो भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, मुलायम जो यानी वनस्पति थी, लताएं थीं, और उन सबको क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? नष्ट कर दिया। तो रवि की आंखों में आंसू झलकने लग गए। रवि की आंखों में क्या झलकने लग गए? आंसू झलकने लग गए, क्योंकि जिस खेल के मैदान में, जिस मैदान में वो खेलने के लिए आते थे, और उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति थी, और उसमें जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु, पशु पक्षियों को देख करके जो वो प्रसन्न होते थे, आज वो दुखी हो गए हैं। तो इसमें पर्यावरण के बारे में ही अध्ययन कार्य करवाया जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है बेटा? आधार है। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है भैया? आधार। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? आधार है, जिसमें कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। जिसमें से भी कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है? प्रकृति के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा किया गया है। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? आधार। क्या आप ये बताओ, बिना पर्यावरण के मानव जीवित रह सकता है क्या? बिना पर्यावरण के
मानव जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पर्यावरण में पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं और अनेक प्रकार की जो वनस्पति हैं, उससे ही मानव को यानी संसाधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। अब वो पर्यावरण में नहीं होंगे तो मानव को अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, तो श्वास लेने के लिए भी मनुष्य को परेशानी आएगी। अब देखो कोरोना काल में लोगों की श्वासें थम गई थी, कोरोना काल में लोगों की श्वासें थम गई थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण को क्या है, परिवर्तन किया जा रहा है, पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है लोगों के द्वारा। पेड़ पौधे तो लगाए ही नहीं जा रहे हैं, पेड़ पौधे तो लगाए नहीं जा रहे हैं, बल्कि काटे अधिक जा रहे हैं। लगाना तो दूर की बात है उनके बारे में जो पहले से भी यानी आपके क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे छोटे मोटे जो पेड़ पौधे हैं और झुरमुट जो यानी लताएं हैं, उनको भी लोग साफ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। अब प्रकृति को आप नष्ट करोगे तो प्रकृति आपको नुकसान तो पहुंचाएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अब आप ये देख लो कि कोरोना जो हुआ है उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है। अब ऑक्सीजन किससे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। अब पेड़ पौधे ही नहीं, पेड़ पौधों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है, तो लोगों को ऑक्सीजन जो प्राकृतिक ऑक्सीजन कम मिल पा रही है। इस कारण से कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से बहुत अधिक मात्रा में तकरीबन लाखों व्यक्तियों की, 4-5 लाख व्यक्तियों की इस बात में क्या हो गई है? मौत हो गई है। क्या हो गई भैया? मौत। इस कारण से ये वर्षा ऋतु चल रही है। वर्षा ऋतु में आप सभी का कर्तव्य है, छात्र छात्राओं का, आपके परिवार वालों का, कि कम से कम 10 पेड़ आप अपने हाथों से लगाइए, उसको सहेजिए। पेड़ लगाना ही नहीं, हमने सर पेड़ लगा दिया उसको, फिर उसके बाद हम देखने ही नहीं गए। पेड़ लगाओ, अपने घर में लगाओ, पार्कों में लगाइए, खेतों के आसपास जो मेड़ है उसके आसपास लगाइए, उनको टेम से देखना चाहिए। जाल लगा दो, अगर मतलब आवारा पशुओं से परेशानी आती है जाल लगा दो उसमें, तो आप टेम से उसमें पानी करिए, तो उससे क्या है, पेड़ बढ़ेगा, आपको ऑक्सीजन देगा, आपका और आपका परिवार बचेगा, परिवार बचेगा, देश बचेगा, और हरी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो इस पर आप विशेष गौर करना है कि अधिक से अधिक संख्या में आप पेड़ लगाएं, और तभी आपका जीवन इस पृथ्वी पर बेहतर हो सकता है। आप सभी जानते हैं हमारे राजस्थान में 9%, 9.8 कुछ ऐसा 10% के आसपास ही क्या हैं, यानी वन आवरण है। कितना है? 10% के आसपास वन आवरण है। और वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति के अकॉर्डिंग तकरीबन 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। कुल जो भूभाग है, यानी 100% जो भूभाग है, कितना परसेंट बेटा? 100% जो भूभाग है, उसमें से 33% भूभाग पर कितने परसेंट? 33% जो भूभाग है उस पर क्या होने चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कितने परसेंट पर? 9.8 कुछ, यानी 10% के आसपास ही क्या है, वन आवरण है हमारे राजस्थान का है। तो उसके उपरांत भी, कम होने के उपरांत भी अपन उनको काट रहे हैं। पहले से जो प्राकृतिक जो वनस्पति है, जो स्वतः ही उत्पन्न हुई है, ना उनको अपन देखभाल कर पा रहे हैं, उनको भी अपन काट रहे हैं अपना विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने की खातिर अपन उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे क्या है, हमको आगे चल कर के बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप कर रहे हैं और आगे करते ही रहेंगे। इस कारण से बेटाओ, आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने आसपास जहां आपको जगह मिलती है पेड़ पौधे लगाने के लिए, वहां लगाइए। जाल लगा दो,
देखो आप माना कि 1000 रुपये का खर्चा कर लेंगे उसमें, तो कितने लोगों का आप जीवन बचा लोगे? बहुत अधिक लोगों का आप जीवन बचाओगे। जब आप दूसरों को जीवन बचाओगे स्वतः ही आपका जीवन बचेगा है। इस कारण से अधिक संख्या में क्या लगाएं आप? पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है। हाँ, तो आगे देखिए, तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जो कितना है 10% भूभाग पर है कि क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर भैया? राजस्थान में। भारत की स्थिति देख लो, 33% में होने चाहिए, लेकिन कितने परसेंट वाले भाग पर हैं? 23.8, यानी 23.8 यानी 24% के आसपास क्या है? वन आवरण है। कहाँ पर? भारत में। कहाँ पर भैया? भारत में। तो 33% तो कहीं आ ही नहीं रहा है? तो औसतन अपन का भारत का औसत है ही 33, भारत का औसत कितना है? 23.8। होना कितना चाहिए? 33%। 100% जो भूभाग है देश का, उसमें से 33% भाग पर क्या होने चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए। तब तो हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं हो सकती। अब देखो, बहुत से माता पिता की ऑक्सीजन के, आपके जो भी आसपास कोरोना से मौत हुई हैं, या आप अखबारों में टीवियों पे देखा होगा कि सांसें थम गई बिना ऑक्सीजन के हैं, क्योंकि उनको सुविधा कृत्रिम ऑक्सीजन भी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो आपको प्राकृतिक ऑक्सीजन जो आप मिलेगी, आपको बेहतर तो शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। तो पर्यावरण में आप अपना अहम योगदान दे सकते हैं। देखिए, तो भारत में वनावरण कितना है? 23.8 है। तो पेड़ पौधे लगाए बेटा। राजस्थान की स्थिति और भी क्या है? बेकार है। हमारे जीवन का आधार क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? आधार है। और पर्यावरण में ही कौन आता है? मानव आता है। जिसमें कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। जिसमें कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है वो किसने किया है भैया? प्रकृति ने किया है। किसने किया है बेटा? प्रकृति ने। जिसमें कुछ वस्तुओं का जो निर्माण है वो किसने किया है? प्रकृति ने किया है। किसने किया है? प्रकृति ने किया है। जैसे किस का? जैसे पर्वत है। किसका बेटा? पर्वत है। नदियां हैं। कौन कौन सी? पर्वत है, नदियां हैं। पर्वत, नदियां, पेड़ें, प्राणी। जबकि अन्न का निर्माण किसने किया है? मानव ने। किसका निर्माण? अन्न का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। जैसे सड़कों का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। कार का निर्माण किसने किया? कार किसने बनाई? मानव ने बनाई है। कपड़े का निर्माण कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। किताब कौन बना रहा है? मानव बना रहा है। ठीक है। तो दोबारा सुनिए, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या होता है? आधार है। और पर्यावरण के अंतर्गत जो अपना अहम योगदान कौन रख सकता है? मानव। जिसमें कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया है? पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति ने किया है। प्रकृति जानते हो? भौतिक वातावरण। प्रकृति भौतिक वातावरण। या इसको भौतिक पर्यावरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या इसको आप भौतिक पर्यावरण के नाम से भी जाना जा सकता है। भौतिक पर्यावरण कह सकते हैं, भौतिक वातावरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जानते हो? प्रकृति का मतलब क्या है? जो इस पृथ्वी वाले भाग पर स्वतः ही जो खनिज पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, वो स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं उनको क्या किसके अंदर शामिल किया जाता है? प्रकृति। क्या आपने नदियाँ बनाई हैं? क्या आपने पर्वतों का निर्माण किया है? कैसी हैं? प्रकृति हैं। हाँ, तो प्रकृति ने किया है। इसमें प्रकृति के अंदर किस किस को शामिल किया जाता है? पर्वत हैं, नदियाँ हैं,
पेड़ हैं, प्राणी हैं, उसके बाद में जबकि अन्न का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। जैसे सड़क है, कार है, कपड़े हैं, किताब, इन सब का जो निर्माण किया है बेटा वो किसने किया है? मानव ने किया है। किसने किया है भैया? मानव ने किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, हमारे जीवन का मूल आधार पर्यावरण को माना गया है। हमारे जीवन का मूल आधार किसको माना गया है? क्वेश्चन बन जाता है, मानव के जीवन का मूल आधार किसे बताया गया है? पर्यावरण को। किसको बताया गया है? पर्यावरण को माना गया है। मानव के जीवन का यानी हमारे जीवन का जो मूल आधार किसको बताया गया है? पर्यावरण को माना जाता है। किसको माना जाता है? पर्यावरण है। पर्यावरण है तो हम हैं। अगर पर्यावरण नहीं है तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। पर्यावरण को सहेजना हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। क्योंकि हम सांस लेने के लिए हवा, ये हवा किसके अंदर आती है? पर्यावरण के। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, पीने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? जल का उपयोग कर रहे हैं। खाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? अपन भोजन का उपयोग कर रहे हैं। एवं रहने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? भूमि। भाई आप रहेंगे कहाँ पर? आप जो मकान बना रहे हैं, पढ़ने के लिए जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, भवन हैं, वो कहाँ पर हैं? किस पर बने हैं? भूमि पर बने हुए हैं। और भूमि किस अंदर आती है? पर्यावरण के अंदर आती है। तो पर्यावरण हमें क्या क्या प्रदान करता है साहब? हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है पर्यावरण। पीने के लिए क्या प्रदान करता है? जल प्रदान करता है। खाने के लिए क्या देता है? भोजन देता है। रहने के लिए क्या प्रदान करता है? भूमि प्रदान करता है। कैसे? तो देखिए, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होती है? ऑक्सीजन। यानी जो हवा है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, वो किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं मेरे बेटा कि जो दिन में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? क्या छोड़ते हैं दिन में पेड़ पौधे? ऑक्सीजन। लेते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। रात के समय विपरीत होता है। रात के समय पेड़ पौधे लेते क्या हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है। पीने के लिए जल, भाई पर्यावरण ने तो हमको क्या है? पीने के लिए जल प्रदान किया है। हिमनद हिमानियाँ हैं, नदियों झीलों के माध्यम से जल प्राप्त है। अब वो जल किसके रूप में प्राप्त होता है? वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? वर्षा के रूप में। तो ये पर्यावरण के अंदर आता है। किस अंदर आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और खाने के लिए भोजन, आपको पता है आप भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, आप खाद्यान्न पदार्थ उगा रहे हैं। खाद्यान्न पदार्थों में गेहूँ है, चना है, चावल है, इसको आप उगाते हैं। फिर इसको उगा करके आप प्राप्त करते हैं गेहूं के रूप, अनाज के रूप में। जैसे चना चावल है, गेहूं है, इसको आप पिसाई करके फिर आप रोटियों के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो भोजन के लिए, खाने के लिए क्या भोजन प्राप्त होता है? पर्यावरण से ही। और रहने के लिए आप जहाँ जिस स्थान जिस भूभाग क्षेत्र पर रह रहे हो, तो उसके लिए भूमि प्रदान कौन करता है? पर्यावरण ही कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? पर्यावरण। आज आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहाँ पर जो भूमि प्रदान की गई है वो किसने? आपके दादा परदादा ने थोड़ी की है। किसने की है? पर्यावरण ने की है। किसने की है? पर्यावरण। वो लेके थोड़ी आए कहीं से? नहीं। आगे देखो, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? जो मानव है वो प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें कैसे परिवर्तन कर रहा है मानव? भाई सभी आप जानते हैं कि अब आधुनिक समय में मानव के द्वारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें
परिवर्तन दिन प्रतिदिन करता जा रहा है, क्योंकि मानव के पास तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी तीव्र रूप से विकसित हो गई है, और टेक्नोलॉजी तीव्र रूप से विकसित होने के कारण वो प्रकृति को कुछ नहीं समझ रहा। प्रकृति को मानव ने बस में कर लिया। प्रकृति को मानव ने क्या कर लिया? बस में। प्रकृति, मैंने आपको बता दें प्रकृति होती क्या है। पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें हैं, पेड़ पौधे, नदियाँ, झीलें, और आपको पता है पर्वत हैं, प्राणी हैं, पेड़ हैं, झीलें हैं, सागर, महासागर। यानी कहने का मतलब है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, ये चारों मंडल किसके अंदर आते हैं? प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पर सजीव जो प्राणी निवास करते हैं वो कौन सा मंडल है? जैव मंडल। हाँ, कौन सा मंडल? जैव मंडल। तो मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन किया है? देखो, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। मानव ने अपने प्रौद्योगिक तकनीकी के माध्यम से, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बृहत पैमाने की मशीनों के माध्यम से किसका निर्माण किया? कार का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? कार किस पर चल रही है? फिर सड़क पर चल रही है। क्या निकालती है फिर? क्योंकि उसमें पेट्रोल डीजल का उपयोग हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है, तो धुआं निकालती है। तो परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण हमारा। पानी को पात्र में एकत्र किया जाता है। अब जो जल को किसी पात्र में एकत्र करने के लिए उसने यानी स्टील के या मिट्टी के बर्तन बनाए। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। आप घर पे जो भोजन करते हो किस में खाते हो? आप हाथ पर रख के खाते हो कि थाली में खाते हो? थाली में खाते होंगे आप। किस में खाते हैं? थाली में। सब्जी किस में लेते हो आप? बेली में, कटोरी में लेते होंगे आप। ठीक है, तो भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। किस में परोसा जाता है? बर्तनों में परोसा जाता है। अब वो बर्तन जो बने हैं वो किसके बने हैं? भौतिक पर्यावरण के अंदर जो स्टील है, लोहा के हैं, उनसे ये प्राप्त होता है। आगे देखो, स्टील जो कारखाने उनसे बर्तनों का निर्माण होता है। आगे देखिए आप, भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, कारखाने हैं, जैसे आपको पता है नोएडा जो क्षेत्र है, भिवानी जो क्षेत्र है, गुड़गांव जो क्षेत्र है, बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं। वो कारखाने कार के कारखाने हैं, चाहे रसायन कारखाने हैं, चाहे चमड़ा उद्योग के कारखाने हों, जो भी कारखाने हैं, उन कारखानों का निर्माण भी कहाँ पर किया गया है? भूमि पर किया गया है। फर्नीचर संबंधी जो कारखाने हैं, कौन से कारखाने? फर्नीचर संबंधी जो कारखाने हैं, सीमेंट के कारखाने हैं, भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है। अब भूमि तो किसके अंदर आ गई? पर्यावरण के अंतर्गत। मानव क्या कर रहा है? वहाँ पर कारखानों का निर्माण कर रहा है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जो पहले थी उस जगह पर, वो जो खाली भूमि थी उस जगह पर मानव ने बड़े बड़े कारखाने बना दिए। तो भौतिक पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है ना। आगे देखो, मानव कारखानों, मिल, बर्तनों का निर्माण करता है। इन सब का निर्माण कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। और प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें मानव जो परिवर्तन कर रहा है दिन प्रतिदिन और तीव्र रूप से कर रहा है, उसका परिणाम आप और हम सब क्या हैं? झेल रहे हैं। जैसे देख लो आप, बड़े बड़े शहरों में स्टील के कारखाने लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं विभिन्न कार्यों में। तो उससे क्या है, वहाँ का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो गया है। लोगों में त्वचा संबंधी बीमारी हो गई हैं, कैंसर है, टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, जो फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, और अन्य जो बीमारियां हैं, इलाज बीमारियां, वो बीमारियां इसी का परिणाम है। क्योंकि हम जो पर्यावरण है
प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको क्या है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचा रहे हैं भैया, नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख लो, अब वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की तकनीकों का विकास कर लिया। माना कि वर्षा नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही है, वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा नहीं होती है तो वैज्ञानिकों ने ऐसी टेक्नोलॉजी तकनीकी का विकास कर लिया कि जिन क्षेत्रों में हल्के बादल भी छाए रहते हैं तो वहाँ पर रासायनिक तत्वों की बौछार की जाती है। प्लेन की सहायता से रासायनिक तत्वों की बौछार किस पर करते हैं, बादलों पर करते हैं। और उसके बाद में बादलों से क्या हो जाती है, वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा। तो एक तो कृत्रिम वर्षा, एक प्राकृतिक जो वर्षा होती है आपको पता है। जैसे यानी वर्षा ऋतु में दक्षिण पश्चिम जो मानसून उत्पन्न होता है, उत्तर पूर्वी जो मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून तो आपको कब होता है, जून के महीने में है। और उत्तर पूर्वी मानसून कब होता है, नवंबर दिसंबर के महीने में। तो ये तो अपन के जो मानसून आते हैं, जो महासागरों से जो आता युद्ध जो पवनें चल करके वो यानी अपने क्षेत्रों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं, वो तो प्राकृतिक हो गया। कृत्रिम क्या, कि वर्षा का मौसम ही नहीं बन रहा। और वैज्ञानिकों ने अपनी अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से उन बादलों पर क्या की है, बौछार की है। क्या की है, बौछार। और बौछार करके उन बादलों को प्रेरित कर दिया, किसके लिए, वर्षा के रूप में धरातल पर जल प्राप्त कराने के लिए। ऐसे ही चीन ने सोचा, कौन से देश ने, चीन ने। ये टेक्नोलॉजी तो जापान ने की है वर्षा के बारे में, फिर हम भी अपनाने लग गए। हमारे यहाँ पर देसी टेक्नोलॉजी भी है कि महाराष्ट्र में बड़े बड़े जो वाहनों के जो टायर हैं उन टायरों को लिया गया, फिर नमक डाला जाता है उन पर, नमक की बौछार, टायर को जला देते हैं, नमक की बौछार की जाती है। 2-4 बड़े बड़े टायर लेते हैं, फिर 1 क्विंटल के समथिंग नमक डाला जाता है, और अधिक डाल लो, 2 क्विंटल डाल लो, नमक की बौछार करते हैं। उससे संघनन की उत्पत्ति होती है उस क्षेत्र में, और फिर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। ये कृत्रिम वर्षा है। कैसी वर्षा है, कृत्रिम। ऐसी चीन ने सोचा कि यार भारत में जो ताजमहल है वो संगमरमर का है, अपन ताजमहल किसका बनाएंगे, अपन इस प्रकार का ताजमहल बनाएंगे, लेकिन किसका बनाएंगे, बर्फ़ का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, बर्फ़ का। तो उन्होंने कृत्रिम बर्फबारी करवा दी वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से, रासायनिक तत्वों की सहायता से। इतनी अधिक बर्फबारी हुई कि तकरीबन 2 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तकरीबन आज से 6-7 साल पहले की बात है। बहुत अधिक लोगों की। तो प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति क्या करेगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। क्या पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी बेटा। इस कारण से प्रकृति के साथ में सामंजस्य करना, अपन को क्या करना है, सामंजस्य, समायोजन, उसके साथ में तालमेल रख करके अपन को चलना है। प्रकृति को छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है। आप पृथ्वी है, पृथ्वी में के अंदर जो पाए जाने वाले अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं उनको आप अत्यधिक मात्रा में निकाल रहे हैं, पृथ्वी को खोखला कर रहे हैं, तो प्रकृति आपको नुकसान तो पहुंचाएगी, पृथ्वी पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। भूकंप हैं, ज्वालामुखी उद्गार हैं, भूस्खलन कार्य हैं, ये सब ऐसे तो हो रहे हैं भाई। देखो संतुलन बना हुआ है। आप पृथ्वी पर भार ज़्यादा डालोगे तो भी पृथ्वी हरकत पैदा करेगी, कंपन पैदा करेगी, भूकंप आएंगे। खोखला करोगे तो भी उसका भार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है, अधिक ज़्यादा हो जाएगा, तो भी स्थिति क्या होगी, भयानक होगी। इस कारण से प्रकृति के साथ में सामंजस्य बना करके ही सतत पोषणीयता के रूप में ही संसाधनों को प्राप्त करें। ये नहीं कि आप अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी जीने के लिए आप जो पर्यावरण का है उसका दोहन करें, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मानव कारखानों, मिल, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है भैया, परिवर्तन करता है। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या करता है, परिवर्तन करता है। कौन करता है, मानव। कौन करता है भैया, मानव। आगे देखिएगा,
देखो बेटा, इस कोरोना काल में जो शिक्षण संस्थाएं ऑफलाइन नहीं चल पा रही हैं, तो हम आपके लिए ऑनलाइन वीडियो दे रहे हैं। और ऑनलाइन वीडियो को आप ज़रूर देखो। आप अपने नोट्स बनाइए, आप घर पे ही अपनी कॉपी ले लो, माता पिता पे अपनी कॉपी किताब मंगवा लो, है ना। और उसमें सिस्टमेटिक तरीक़ा से अपने काम को करिएगा, याद करिएगा। बीच बीच में आप अपने स्कूल में आकर के उनको जांच कराओ, कोई समस्या हो पढ़ाई संबंधित उनको आप पूछने के लिए आओ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लापरवाही मत दो। अब आपने बहुत छुट्टी काट नहीं, लेकिन अब आगे पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखो,
चल रही है। ये भाषा बहुत बड़ी है, यहाँ था आपको कहा था 37 मिनट की है तो। देखिए पर्यावरण के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक घटक, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव स्वयं है। ये देखो प्राकृतिक, उसमें वायु में वायुमंडल, जो वायुमंडल में जो पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं वो सब इसमें वायुमंडल में आ जाते हैं। सजीव, जो सजीव पदार्थ हैं वो सजीव, जो जीव जंतु वनस्पति जो भी हैं वो सब जैवमंडल में आ जाते हैं। ठीक है। जलमंडल में जल से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। स्थलमंडल में स्थल संबंधित जो क्रियाएं हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। स्थल पर जो पाए जाने वाले जो यानी पर्वत पठार जो भी हैं वो इसमें स्थलमंडल पर आ जाते हैं। ठीक है। और उसमें मानव निर्मित में सड़क हैं, उद्योग हैं, मानव सड़कों का निर्माण करता है, उद्योग निर्माण करता है, इमारतें, पुलें, कार और क्या किसका निर्माण कर रहा है? संस्थाओं का भी निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद में मानव के द्वारा किस किस का निर्माण किया जा रहा है? मानव के द्वारा, मानव एक स्वयं व्यक्ति के रूप में भी है, परिवार के रूप में दंपति और उनके बच्चे आते हैं, समुदाय में जो यानी 10-15 घरों का जो समूह होता है वो उसमें शामिल हो जाता है। धर्म में विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे अपना इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। शैक्षिक संस्थाएं जो अपने अध्ययन कार्यों के लिए आप काम में रहते हैं, आर्थिक में आपका विनिर्माण उद्योग है उनको शामिल करते हैं, और राजनीतिक स्थिति में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो राजनीतिक क्रियाएँ शामिल होती हैं वो उसमें शामिल की जाती हैं। ओके।